हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश बी में से चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। इसमें इस वीडियो में मैं रीडिंग करूंगा इस चैप्टर की और बीच बीच में समझाता भी जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। Every morning, before going to work, he came to her room to give her a casual kiss, to which she responded, "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the road. In the evening, when he came to her house, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother would go and see if my paper's out there and bring my slippers. तो होता क्या था कि एक लिटिल गर्ल है, वो बहुत डरी हुई रहती थी। हर मॉर्निंग उसके पापा काम पे जाने से पहले उसे कैजुअल किस देने आते थे और जिसको वो रिस्पॉन्ड हर बार ये कहती थी, गुड बाय फादर। जैसे ही उसके पापा को वो सुनती थी कि कैरेज दूर जाता जा रहा है, कैरेज की दूर जाने के बाद उससे बड़ा रिलीफ फील होता था। फिर शाम को जब उसके पापा घर आते थे, वो स्टेयर केस के पास खड़ी होके उसके पापा के लाउड आवाज हर बात सुनती थी वॉइस को कि वो उसके पापा कह रहे हैं कि उनकी चाय ड्राइंग रूम में लाई जाए और उनके पेपर अभी तक आए क्यों नहीं है। मदर जो मतलब उसकी मम्मी को कहते थे कि जाओ मेरे पेपर देके आओ और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। केजिया, इस लड़की का नाम मतलब केजिया है। मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल कैन यू गो डाउन टू टेक ऑफ फादर्स बूट्स। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Don't know, father. तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो मॉम होती है कीजिया के, वो हर बार उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो फादर के बूट्स निकालो। उसकी जो कीजिया होती है वो धीरे धीरे स्लिप डाउन मतलब कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब वो आ तो जाती है धीरे धीरे लेकिन उसका मन नहीं होता है सब करने का। आती है और फिर और वो और धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ के उसका गेट खोलती है। उसके पापा ने तब स्पेक्टिकल्स पहनी होती है और उसे हर बार एक डरावने लुक देते हैं, मतलब एकदम डरावने के तरीके देखते हैं। वो उनकी तरह उसकी बूट्स उतारती है केजिया और फिर उसके पापा पूछते हैं, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और फिर वो मतलब ऐसे स्टर करते हुए मतलब बोलती है, आई डोंट नो फादर। तो फिर उसके पापा भी सेम ही तरीके से बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ यू स्टर like that, mother will have to take to the doctor. She never shuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because he was then she was trying to so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry up my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was thinking like a giant. तो वो उसकी मॉम को कहते हैं कि वो कहते हैं कि केजिया को कि अगर तुम ऐसे स्टर करोगी, इसका मतलब होता है कि जैसे मतलब ऐसे घबरा के बोलना, तो फिर कहते हैं तुम्हारी मॉम को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। वो कभी ऐसे मतलब करती नहीं थी दूसरों के साथ, बट अपने सिर्फ पापा के साथ करती थी क्योंकि तब वो ट्राई कर रही होती थी एकदम वर्ड्स प्रॉपरली बोलने की। फिर उसके फादर पूछे, व्हाट्स द मैटर, कि क्या हुआ तुम इतनी व्रेस्ट मतलब अनहैप्पी, कि इतनी दुखी क्यों लग रही हो? फिर उसके वो कहते कि काश तुमने, उसकी मम्मी को कहते कि काश तुमने इस चाइल्ड को सिखाया होता कि इतना सुसाइड के तरीके से, मतलब ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, इतनी तो ऐसे नहीं बोलना है। फिर केजिया वो कहते कि उसकी टी कप को वापस से टेबल पे केयरफुली रख दो ले जाके। उसके वो इतना ही वो सो बिग, मतलब उसके हाथ, नेक्स और माउथ, स्पेशली जब वो आवाज़ लेता था, यॉन करता था। थिंकिंग अबाउट ए लव, उसके बारे में अकेले सोचना ऐसा लगता था जैसे कि किसी जायंट के बारे में सोच रही हो।
On Sunday afternoons, grandmother sent down her to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother and reading, and father sat on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी ना, उसको हर बार ड्राइंग रूम में भेजती थी नाइस टॉक लेने के लिए, मतलब अच्छे से बात करने के लिए मम्मी पापा के साथ। लेकिन वो हर बार देखती कि जो उसकी मदर थी वो रीडिंग करती थी, और जो फादर थे वो सोफा पे हैंकरचीफ अपने मुंह के ऊपर रख के अपना फीट एक बेस्ट कुशन पे, मतलब जो सबसे अच्छे कुशन होते थे उस पे रख के आवाज करते हुए सो रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked him the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors while a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो फिर वो तब तक बैठी रहती थी जब उसके पापा काम जाते थे, जब तक उसके पापा उठ के टाइम नहीं पूछते थे, और फिर उसके पापा हर बार कहते थे कि ऐसे मत देखो, तुम लिटिल ब्राउन आउल जैसी लग रही हो। एक दिन जब उसे सर्दी थी और उसे घर में रखा गया, तो उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे अगले हफ्ते ही है और तुम्हें एक पिन कुशन एक येलो सिल्क के कपड़े से बनाना चाहिए, लेबरसली। लेबरसली का मतलब होता है कि मतलब विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी, मेनली कि करने का मन नहीं करता। With the double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill with? That was the question. The grandmother was not in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed in her case, then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech of the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. "Oh yes," she said, "I tore them for my surprise." "What?" screamed mother. "Come straight down to the dining room for this instant." तो इसमें क्या होता है कि लेबरसली वो मतलब लग जाती है कि ठीक है बनाती है, वो तीन साइड को स्टिच कर देती है, और फिर वो सोचते है कि इसको भरना किस चीज से है। यही था क्वेश्चन, और जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में नहीं थी, तो वो अपने मदर्स की बेडरूम में गई थी कुछ स्क्रैप्स देखने, कागज के टुकड़े कलरफुल। तो बेड की टेबल, जो बेड के पास टेबल है, तो उसने देखा कि काफी शीट्स ऑफ पेपर है। उसने सबको उठाया और फाड़ के उसके टुकड़े करके उसको उसमें घुसा के चौथा साइड भी बंद कर दिया। उस रात को काफी ह्यू और क्राई थी, मतलब एकदम एंग्री प्रोटेस्ट था उस दिन। तो फिर उसके वहां पे वो जो स्पीच थी, उनको स्पीच नहीं मिल रही थी पोर्ट अथॉरिटी की, वो गुम गई थी। रूम सारे ढूंढे गए, जितने भी सर्वेंट्स है सबसे क्वेश्चन करके पूछा गया कि तुमने देखे किधर है ऐसे। तो फाइनली उसकी जो मॉम थी वो केजिया के रूम में आके पूछी कि आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अ रूम। तो फिर वो कहती है ओ यस, कि उसने वो सारे पेपर उठाए और फाड़ दिए। उसकी मम्मी चिल्लाती है क्या, मतलब जैसे अचानक से कुछ हो नहीं जाता तो चिल्लाती है कि क्या हुआ, तुम मतलब क्या कर दिया तुमने, और फिर उससे बोला कि स्ट्रेट तुम डाइनिंग रूम में चलो। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 whispered. Mo- Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. She see that the child's put to bed for this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then the father came into the room with a ruler with his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she seems hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But if was your birthday,
Down came the ruler on her little pink palms. तो होता क्या है कि वो उसके पापा को नीचे लेके आते हैं, जहाँ पे उसके पापा आगे पीछे चल रहे थे, हैंड्स एट द बैक करके, मतलब पीछे हाथ करके। और फिर वो पूछते कि तुमने किया, तो कहती नो। मदर जाता है और उसकी मॉम जाती है और वो चीज उठा के लेके आती है। फिर वो देखती है कि फिर वो बड़े बहुत मतलब बोलती है कि नहीं वो मेरे को दिखा नहीं। फिर उसके फादर रूलर लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए पिटाई करूंगा। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं, मतलब वो छुपी हुई थी बेड क्लोथ्स के अंदर। फिर वो उनको हटाते हैं और कहते हैं सिट अप, की मतलब बैठो, और ऑर्डर करता है। कहते हैं कि तुम्हें एक बार बताना ही पड़ेगा, मतलब समझाना पड़ेगा कि अगली बार से तुम ऐसा ना करो। फिर वो कहती है बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, कि ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। पर वो रूलर उसके हाथों पे मारता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father saw? She sobbed. Here's a cleany hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but it was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him quickly put both hands behind her back, and a red glow flew into her cheeks. तो क्या हुआ कि घंटों के बाद जब ग्रैंड मदर उसे अपने शॉल में लेके रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई थी, तो वो उसके उसके साथ बैठी हुई थी केजिया। और वो फिर पूछती कि गॉड्स फादर क्यों बनाते हैं। गो टू स्लीप, वो उसे एक हैंकी देती कि ये लो ब्लो योर नोज, और कहती गो टू स्लीप, तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। उसने कहा कि मैंने उस फादर को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वो इतने दुखी था कि उसने सुना ही नहीं। पर वो बच्चा कभी भूला नहीं। फिर जब उसने नेक्स्ट टाइम देखा, उसने अपने हैंड्स पीछे कर लिए और उसके चीक्स रेड हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. टैग का मतलब एक चिल्ड्रंस गेम होती है, कैचिंग वन अनदर। मतलब वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोसी थे, उनके 5 बच्चे थे, और वो हर बार देखती थी इवनिंग में उनके साथ वो टैग खेल रहे होते थे। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, two little girls hanging on to his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boy run hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it saw she decided they were different sort of fathers. Suddenly one day, mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The little girl was felt alone in the house with the Alice, the cook. That was all right in the daytime. But suddenly Alice was putting her to bed. She grew suddenly afraid. तो जब वो ऐसे देखती है खेलते हुए, उसके जो फादर होते हैं उनके बेबी माओ को अपने शोल्डर्स पे बिठा के 2 गर्ल्स उनके कोट से, मतलब 2 लड़कियां उनके कोट से टंग रही होती थी, और वो लोग हंस रहे होते थे। बॉयज जो थे भाग रहे होते थे और वो कैच करने की कोशिश कर रहा होता था। फिर उसने सोचा कि डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं, मतलब एक ही टाइप के नहीं होते। सडनली अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और उसकी मम्मी और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले गए। जो वो लिटिल गर्ल थी, वो एलिस, उनका जो कुक था, उनके साथ वो अकेली रह गई। और फिर एलिस उसको अचानक से बेड पे सुलाने चल गया, और फिर वो डर गई। What will what will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares. Then the granny takes me into her bed. I can stay in the dark. It all gets whispery. You just go and sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. तो वो जो कुक होता है वो पूछती है कि अगर मुझे नाइटमेयर मतलब बैड ड्रीम, बैड सपना, अच्छा जो नहीं होता, तो हर बार जब भी उसको नाइटमेयर आता है, ग्रैनी उसको अपने बेड के पास सुला लेती है। वो उस अंधेरे को झेल नहीं सकती। तो एलिस कहता है उसकी सॉक्स उतारते हुए कि तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, और चिल्लाना मत, और अपने मतलब पापा को उठाना मत।
पर वही सेम नाइटमेयर जिसमें बच्चा एक नाइफ और रस्सी लेके उसके पास आ रहा है और उसे डरावनी स्माइल देते हुए देख रहा है, वो रुक नहीं पाई और रोने लगी और ग्रैंडमा ग्रैंडमा कहते हुए उठ गई। लेकिन वो देखते उसके फादर उसके पास में कैंडल पकड़ के बैठे होते और पूछते क्या हुआ। Oh, a butcher, a knife, I want, Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the newspaper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile and about it seemed. She kept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter, she lay still. Her rub your feet against the legs and get the warm, said father. तो उसे फिर से वो सपना आता है और वो फिर से कहती है आई वॉन्ट ग्रैनी, मतलब वो बताती है कि मेरे को ये सपना है और कहती है मुझे ग्रैंड माँ चाहिए। तो फिर वो कैंडल ब्लो कर देता है, वो उठ के उसे अपने अपने रूम में ले जाता है, न्यूज़पेपर जो बेड पे पड़ा था उसे हटाता है और उसे ठीक से बेड पे कवर मतलब रख देता है और सो जाता है, उसके पास लेट जाता है हाफ एस्लीप। उसे फिर से वही वाला सपना आता है, फिर वो उसके पास आती है अपने अच्छे से उसके पास अपने कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाती है और फिर वो डार्क जो होता है उसे मैटर नहीं करता कि कितना अंधेरा है। वो उसे उसके पापा कहते हैं कि रब योर फीट अगेंस्ट, उसके पाँव के साथ उस अपने पाँव रगड़ो ताकि वार्म हो जाए, उसके पापा ये कहते हैं। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother. But if it was a nice hardness, and every day he had to work too hard, too tired to be and worked and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up her beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream." "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can't hear it's going. What is the big heart? What a big heart you have, father dear." ये स्टोरी हमें लिखी गई है कैथरीन मैनफील्ड द्वारा। तो इसमें भी वो ऐसे होते कि वो फिर से उसे फनी फीलिंग आती है, वो सोचते हैं कि उसके पापा इतने बड़े भी नहीं है और वो ज्यादा हार्ड है ग्रैंड मदर से, वो इतना रोज काम करते थे कि वो उन्हें बहुत थका देता, मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह बिहेव करने के लिए। उसने उनकी पोर्ट अथॉरिटी की कागज फाड़ दिए थे और सडनली वो साई करती है, मतलब जैसे ऐसे करते हैं वैसे करती है। फिर उसके पापा पूछते हैं फिर से कोई ड्रीम आ गया। वो कहती है नो, माई हेड्स ऑन योर सन ऑन योर हार्ट, और कहते हैं आई कैन हियर, मतलब मैं उसकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ। फिर उसके कहती है कि आपको आपके पास एक बहुत बड़ा दिल है। तो बस यही थी हमारी स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।